नमस्कार दोस्तों। आज लोकतंत्र के मंदिर में फिर से काला अध्याय लिख दिया गया है और वो तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिखाया गया। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से निशिकांत दुबे ने महुआ मोहित्रा के ऊपर जो आरोप लगाए थे उनको लेकर लगातार जांचें चलती रही, लेकिन केवल इन्हीं को टारगेट क्यों किया गया वो हम आपको बता देते हैं। संसद में जिस भी नेता ने अडानी के ऊपर बोला है, संसद में जिस भी नेता ने बेरोजगारी के ऊपर बोला है, केवल और केवल उनको टारगेट किया गया है। दोस्तों, चाहे उनमें दानिश अली हों या फिर महुआ मोइत्रा, सबको केवल और केवल इन्हीं चीज़ों के लिए टारगेट किया गया है। दानिश अली ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आईना दिखाया था। जिन भी नेताओं ने, जो विपक्षी दल के नेता हैं, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने की कोशिश की, उन्हीं को रास्ते लगा दिया गया। आप देखिए कि किस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया था और उनकी संसद की सदस्यता पर भी विराम लग गया था। दोस्तों, वो तो भला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने आदेश देकर जारी जो इनकी सदस्यता है उनको बहाल कर दिया गया। इन्होंने भी जो देश की जनता के मुद्दे उठाए थे और जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, वे न जाने किन के चौकीदार बन बैठे थे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अडानी के साथ मोदी जी के ये चित्र आपको एक प्राइवेट जेट में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, निशिकांत दुबे ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए वे पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो सके, और जो ये कमेटी, एथिक्स कमेटी बनाई गई थी, इसके अंदर भी केवल और केवल एक तरफा फैसले किए गए। किसी भी तरीके से जो जांच है वो पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई। जांच का पैमाना जो था दोस्तों, वो केवल और केवल निशिकांत दुबे और जो इनकी पार्टी के जो लोग हैं उन्हीं के बेस पर किया गया, उन्हीं के आधार पर। तो क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है और इसके ऊपर महुआ मोइत्रा ने कहा है कि उनको झुकाने के लिए, उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए हर एक नियम को तार पर रखा गया है, हर नियम को तोड़ दिया गया है। दोस्तों, जो इसमें वोटिंग हुई थी उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन का प्रस्ताव पास कर दिया। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी पर आरोप लगाए कि उन्होंने मुझे झुकाने के लिए हर एक नियम को तोड़ दिया है। और इस विषय पर ओम बिरला ने अपनी बहुत बड़ी बात कही है। ओम बिरला ने कहा है कि इससे पहले भी चर्चाओं के दौरान कई तरह के बाद ऐसे विषय आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सांसद अपने प्रश्न खुद बनाएं और खुद ही सबमिट करें। कोई दूसरा आपकी जगह ऐसा नहीं कर सकता। यदि ऐसा होगा तो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ सख्त से सख्त फैसले लिए जाएंगे। दोस्तों, इस कमेटी की जांच पर जो है प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि ये जो 500 पेज की रिपोर्ट है ये आज 12 बजे पेश की गई और इस रिपोर्ट के बाद इसमें 3 बार आज सदन की कार्रवाई को रोका भी गया था, क्योंकि जिस तरीके से ये पेश की गई उसके आपको बता दें कि जो मुख्य मुख्य नेता हैं उन्होंने क्या कहा है। कांग्रेस के नेता जो सांसद हैं मनीष तिवारी ने कहा है कि आज सभी पार्टियों ने महुआ के खिलाफ वोटिंग करने के लिए व्हीप जारी किया है, इसलिए मांग करते हैं कि सदन स्थगित करके सभी व्हीप विड्रॉ किए जाएं। मनीष तिवारी की दलीलों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूछा, आप संसद में बहस कर रहे हैं या फिर कोर्ट में? ऐसा न करें क्योंकि न तो ये कोर्ट है और न ही मैं न्यायाधीश हूँ। बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा कि महुआ मोइत्रा से एथिक्स पैनल ने हल्फनामे के आधार पर सवाल पूछे थे। व्यक्तिगत सवाल पूछकर कोई चीरहरण नहीं किया गया। बेवजह में ही इतना बखीड़ा खड़ा किया गया कि चीरहरण कर दिया गया है और महाभारत चल रही है हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर में। और बीजेपी के प्रहलाद जोशी ने कहा कि महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाज़त न दी जाए क्योंकि आज वे एक आरोपी के रूप में हैं और उनके ऊपर जो फैसला होगा उसके बाद ये देखना होगा कि उनको निकाला जाएगा या नहीं। लेकिन जो प्रस्ताव पारित किया गया उसके तुरंत बाद दोस्तों उनको निष्कासित कर दिया गया और वहाँ से बाहर निकलने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंत का आगाज़ हो चुका है। जिस तरीके से न ही तो उन्होंने किसी भी प्रकार से जो हमारे देश का माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है,
न तो कभी उनकी बात की, और जब भी महुआ मोइत्रा ने चाहे नारी शक्ति की बात की हो या रोजगार की बात की हो या भ्रष्टाचार की बात की हो, बार बार इनके ऊपर न केवल उंगलियां उठाई गई बल्कि इनको कटघरे में खड़ा किया गया। और अब एक ऐसा मौका मिल गया था जिस मौके को भुनाने के लिए इन्होंने अपना भरसक प्रयास किया, पूरा जोर लगा दिया कि किस तरीके से इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। महुआ ने कहा था कि मैं दुर्गा हूँ जो यहाँ पर आई हूँ और अब महाभारत होगा। भाजपा सांसदों ने इसके ऊपर कहा था कि किसी भी तरीके से यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल और केवल एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के ऊपर और इस विषय के ऊपर आप सभी के क्या विचार हैं दोस्तों, ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। और यदि अब तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों तो शेयर कर दीजिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।